हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को हॉस्पिटल्स के बारे में बताऊंगा, कौन कौन से हॉस्पिटल्स एनरोल्ड है ईआई के अंडर में। ये चीज़ें आप जान सकते हैं वेबसाइट पे जाके, तो उसके बारे में मैं थोड़ा थ्रू कर दूंगा आपको। अगर मान लीजिए जहां आप पोस्टेड हैं वहां पहले से ही आपको पता रहेगा कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स पे मैं जाके मेडिकल फैसिलिटीज़ क्लेम कर सकता हूँ। इन केस अगर आपके डिपेंडेंट्स हैं कहीं और है, किसी और सिटी में, तो वो भी जा सकते हैं कार्ड दिखा के, तो रिफ़र किया जा सकता है। आपको भी रिफ़र किया जा सकता है, डिपेंडेंट्स को भी किया जा सकता है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह पे मतलब अ, हो। आप दूसरे जगह भी जाके इलाज करवा सकते हैं, पर वो ऐसा रहता है कि उस पर टाइम जाता है। तो जहाँ आप पोस्टेड हैं वहाँ पर अगर कुछ घटना हो जाती है आपके साथ, तो एटलीस्ट ये तो पता रहे कि कहाँ जाना है, कितना दूर है, कैसा, ये सब चीज़ें दिमाग पे रहना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग बताऊँगा। ये चीज़ें अवेलेबल रहती हैं साइट पे, आप जाके भी देख सकते हैं, है ना। तो थ्रू कर देता हूँ एक बार मैं। स्क्रीन पे आते हैं। जैसे ही आप ai.aero खोलेंगे तो ऐसा कुछ का वेबसाइट दिखेगा, है ना। वेबसाइट तो जानते ही हैं आप। नीचे आओगे तो आपको ये एक टैब मिलेगा, कैरियर के बाजू में मीडिया, मीडिया के बाजू में मेडिकल है। मेडिकल आप क्लिक करेंगे तो ये ऐसा कुछ का खुलेगा। तो यहाँ पे देखोगे सर्विंग एम्प्लॉय के लिए भी है, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए भी। सर्विंग एम्प्लॉय हैं अपन, तो ठीक है, वहाँ अपन चलते हैं। कहाँ पोस्टेड हो आप? CHQ में, हेडक्वार्टर में हो, ईस्टर्न, सदर्न, नॉर्दर्न, कहाँ पे हैं? तो मैं वेस्टर्न में जैसे पोस्टेड हूँ, तो वेस्टर्न पे जाके देखता हूँ। मुंबई का जैसे देख लिए, तो ये मुंबई का अभी अभी अपडेट हुआ है 21/7/2023, 2-3 महीने पहले ही हुआ है। अलग अलग एयरपोर्ट्स के हैं, देख रहे हो आप यहाँ पर। गोवा, सूरत, कोल्हापुर, जो भी वेस्टर्न रीजन में आते हैं ना, उन सब के आप एम्पैनल्ड हॉस्पिटल देख सकते हो। तो यहाँ आते हैं, मैं क्लिक किया अगर ये वाला कौन कौन से हॉस्पिटल मुंबई में है, तो ऐसी कुछ की फ़ाइल खुल जाएगी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैलिडिटी कितनी है, कौन सा हॉस्पिटल है, और क्या रिमार्क्स हैं, एक्सटेंड हुआ है कि नहीं हुआ है। कुछ में देखोगे आपकी TDS हम ही को देना है, एम्प्लॉय को देना रहता है, तो वहाँ उस हिसाब से जाएं। फिर आप देखोगे नीचे आओगे तो CGHS पे भी कुछ एनरोल्ड रहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है CGHS रेट्स पे, और 7 हिल्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल, उसका नाम हॉस्पिटल का पता, ये सब लिखा रहता है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, तो ये आप जाके आप देख सकते हो कि कौन सा वाला किसके लिए। जैसे यहाँ देख रहे हो आप, टाटा मेमोरियल सेंटर है। टाटा मेमोरियल का हॉस्पिटल बहुत मतलब कैंसर के लिए काफ़ी जाना जाता है, तो बाहर से भी आते हैं लोग, मतलब इंडिया में। तो ऐसे हॉस्पिटल्स अच्छे अच्छे मिल जाते हैं आपको, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये तो एक लिस्ट हुई। मान लीजिए आप दूसरे जगह कहीं देखना चाहते हैं, तो पुणे एयरपोर्ट में दबाएंगे तो पुणे एयरपोर्ट का दिख जाएगा। तो पुणे एयरपोर्ट का जैसे देख लेते हैं, तो ये देखिए पुणे का है। अब इसमें ऐसा लिखा है कि CISF के लिए CGHS पे है, अपने लिए भी CGHS पे है। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल के रेट्स कई कई स्टेशन में लग जाते हैं कि हॉस्पिटल जो रेट पे इलाज करेगा वो वही रेट पे यहाँ भी कर देंगे, मतलब अपना AI में भी कर देंगे। पर कुछ केस में ऐसा रहता है कि CGHS रेट्स पे ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे पुणे के जैसे हॉस्पिटल्स देख रहे हो तो CGHS में ही है। मुंबई वाले में देखे होगे आप कि कुछ कुछ में CGHS रेट से लिखे हुए थे। ठीक है, तो बाकी अथॉरिटी वो कर लेती है, बियर कर लेती है कॉस्ट बाकी हॉस्पिटल्स के केस में। तो ऐसे बहुत सारे हैं, यहाँ पे देख रहे हो। फिर मान लीजिए अगर दूसरा और कोई देखना है, गोवा का देख लेते हैं। तो गोवा का दबाओगे आप तो ये खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है AI के एम्प्लॉयज़ के लिए हॉस्पिटल टैरिफ पे हो जाएगा, मतलब हॉस्पिटल के रेट्स जो हैं उस पर मतलब इलाज हो जाएगा। लेकिन CIHS का ऐसा है कि CGHS रेट पे ही होगा, है ना। तो कुछ ही एयरपोर्ट्स हैं, कुछ ही मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, देख रहे हो आप लोग, 4-5 ही है बस, इतने ही एनरोल्ड हैं। छोटी जगह पे कम ही रहेंगे, बड़ी जगह पे ज़्यादा रहते हैं, है ना। तो ऐसे करके आप रीजन वाइज पूरा अपना छाट के देख सकते हो। और ये चीज़ें अपडेट होते रहती है। जैसे यहाँ पर देखोगे आप तो पुराना ये 2022 का है, फिर अपडेट होके 6वें महीने 12वें महीने पे गया। फिर यहाँ पे देख रहे हो ये 12वें महीने का है। फिर अभी 2023 का यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसे अपडेट होते रहते हैं, तो हॉस्पिटल्स आते जाते रहते हैं। लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसा, कौन सा हॉस्पिटल है, कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं। आप सर्च करके अपने मतलब ऐसे दिमाग पे रख सकते हैं, कभी ज़रूरत पड़ी तो एक्शन ले सकते हैं। ठीक, इसके अलावा आप CGHS रेट भी पता कर सकते हैं। CGHS रेट्स 2023 अगर सर्च करोगे, आपको ये पहला वाला ही अगर खोल लेता हूँ तो मैं, ऐसा टाइप का PDF दिखेगा जहाँ पे आपको लिखा हुआ है CGHS, अलग अलग टाइप की जो भी मतलब जो टेस्ट होते हैं या जो भी प्रोसीजर होते हैं, मेडिकल प्रोसीजर, उसके हिसाब से रेट्स लिखे हुए हैं। अब NABH और NABL का मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है। मेरे को जितना पता है कि एक रिकग्नाइज टाइप की बॉडी होती है, वो रिकग्नाइज़ कर देती है हॉस्पिटल को। तो ऐसे मतलब
इतना ही मेरे को पता है, अभी ज़रूरत तो पता पड़ी नहीं है मुझे। तो NABH NABL का वैसा टाइप का रहता है, कुछ नॉन NABH के लिए अलग रेट्स रहेंगे, NABH के लिए अलग रेट्स रहेंगे। NABH एक ऑर्गेनाइज बॉडी है जो जो मतलब रिकग्नाइज़ करती है हॉस्पिटल्स को, रिकग्नाइज्ड हॉस्पिटल बताती है उनको, चेक वेक करके उनके मतलब जैसा काम हो रहा है वहाँ पे उस हिसाब से। तो ऐसे CGHS के रेट्स भी आप पता कर सकते हैं। CGHS का रेट का मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ़िक्स कर दिया कि हमारे एम्प्लॉयर से मतलब हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप एक फ़िक्स्ड रेट है, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते किसी एक पर्टिकुलर मेडिकल प्रोसीजर के लिए। अब वो किसी के लिए भी हो सकता है, किडनी का भी हो सकता है, आँखों का हो सकता है, हाथ पैर का कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखोगे आप बहुत सारे येलो में ऐसे टिक है ना। देखोगे तो ये ट्रीटमेंट फॉर ऑप्थेमोलॉजी मतलब आँखों वाला रहता है ये, है ना। फिर किडनी विडनी के लिए भी रहेगा, अलग अलग प्राइजेस राइट में लिखे हुए हैं, ऐसे छुन्नू मुन्नू भी नहीं है, लाखों वाले भी रहते हैं। नीचे आओगे तो देखोगे आप तो बड़े बड़े जो मतलब मेडिकल प्रोसीजर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा जिसमें कॉस्ट लगती है, किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह ये सब चीज़ें भी मतलब इंक्लूडेड रहता है ना। तो ऐसे आप मतलब देख सकते हो CGHS का भी रहता है, अवेलेबल रहता है नेट पे। ठीक, ये तो है एक चीज़। फिर उसके बाद मान लीजिए आप CGHS ही देख रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की एक वेबसाइट भी है, तो वहाँ जाके आप मतलब कौन से लिस्ट में एनरोल्ड है कि नहीं वो सब पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ बेनिफिशियरी कॉर्नर में जाएंगे तो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स और उनके रेट्स वगैरह देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पर है देख रहे हो आप, मतलब अलग अलग जगह पे क्या क्या डायग्नोस्टिक सेंटर्स हॉस्पिटल्स उनके रेट्स क्या है, ऐसे आप क्लिक करोगे तो देख सकते हो। पटना वगैरह में ये सब PDF अवेलेबल है, कुछ भी मतलब खोल के देख सकते हो आप ऐसे। बस मैं बता रहा हूँ चेक करने का तरीका, बाकी आप जाके अपना देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज़ देख सकते हो कि इसमें आप नीचे आओगे ना तो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल भी चेक कर सकते हो, सर्च फॉर एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स। तो जैसे ये टैब खुलेगा, यहाँ पे आप सिटी नेम डाल दीजिए मुंबई, सर्च करोगे तो बहुत सारे मतलब हॉस्पिटल कौन कौन से CGHS के अंदर एनरोल्ड है वो दिख जाता है। तो यहाँ पर नाम है, फिर उसका पता है और किस फैसिलिटी के लिए एम्पैनल्ड है देख रहे हो आप। तो आई के लिए कुछ, डेंटल के लिए कुछ, NABH वाले हैं, कुछ कुछ नॉन NABH वाले हैं। तो इसका तो इतना पता नहीं है, मतलब बस इतना ही मालूम है मुझे कि एक रिकग्नाइज्ड हॉस्पिटल हो जाता है एक बॉडी, अगर वहाँ चेक वेक करके रिकग्नाइज़ कर देती है उसको तो वो NABH में आ जाता है। नॉन NABH में मतलब वो रिकग्नाइज़ नहीं है अभी तक, ऐसा इतना तो मैं समझता हूँ। बाकी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो और मैं बता दूंगा। तो ऐसे करके आप वेबसाइट वगैरह में सारा कुछ देख सकते हो। होपफुली आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन में ऐसा होता है ना कि CGHS पे थोड़ा आपका कुछ अमाउंट भी कटता है, डिडक्ट होता है 500-600-700, मेरे को अच्छे से याद नहीं है। तो वो उस पर जो कट रहा है आपका अमाउंट, उस पर पता रहना चाहिए ना आपको कि क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपको। तो जहाँ पे CGHS एनरोल्ड ही रहेगा वो वही जगह आप सेंट्रल गवर्नमेंट वाली पोजीशन में वही जगह पे इलाज करा सकते हैं, है ना। और कैप्ड रहता है, तो कैप्ड अच्छी चीज़ है आपके लिए, तो अच्छी चीज़ है, पर हॉस्पिटल के लिए एक नुकसान वाली चीज़ हो जाती है। तो कभी कभार बहुत सारे हॉस्पिटल्स आई थिंक एनरोल नहीं भी रहते हैं CGHS में अच्छे अच्छे वाले, लेकिन बहुत सारे मिल भी जाते हैं अच्छे, ठीक है। लेकिन अथॉरिटी वाले केस में देखोगे आप हर हॉस्पिटल CGHS पे नहीं है, ज़रूरी नहीं है। हॉस्पिटल के जो टैरिफ है उस पर भी इलाज हो जाता है कई जगहों पे, तो ये बेनिफिट मिल जाता है। और रिटायर्ड के लिए भी है ये। मेरे को सेंट्रल का तो पता नहीं है, सेंट्रल में जो CGHS है वो रिटायरमेंट के बाद भी रहता है आई थिंक। तो दोनों जगह ये सब चीज़ें सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिलेगा, बस उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, पर मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है। आपके पैसे भी कटते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाले में, इधर तो नहीं कटता है मेडिकल के लिए। ऐसे अलग से GINP वगैरह वाले देख सकते हो, ऐसा वो एक है, ऐसा कटता है थोड़ा थोड़ा अमाउंट। पर आपको एटलीस्ट पता रहना चाहिए, कभी ज़रूरत पड़ गई ना तो आप अपने अपने फैमिली मेम्बर के लिए कर सकते हैं। और हाँ, फैमिली मेम्बर में भी डिपेंडेंट्स मतलब बताया हूँ मैं मेडिकल वाले वीडियो में, आप देख लेना जाके। डिपेंडेंट्स भी आप किसी को भी नहीं रख सकते ना, मतलब आपके माता पिता पेंशन पे हैं, अच्छी खासी पेंशन पे हैं, तो आप उनको डिपेंडेंट पे नहीं रख सकते। लेकिन अगर आपके मान लीजिए माता पिता बिल्कुल पेंशन पे नहीं है या फिर एक सर्टेन अमाउंट से कम पेंशन मिलती है उनको, तो आप एनरोल करा सकते हैं डिपेंडेंट पे। तो मान लीजिए अगर आप जॉब पे ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी माताजी को किडनी वगैरह का दिक्कत है, तो आप एनरोल होने के बाद आप इलाज करवा सकते हैं अपनी माताजी का, है ना। तो बहुत अच्छा मतलब ट्रीटमेंट हो जाता है। मैं देखा भी हूँ, यहाँ पर एक आध दो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे कुछ लोग अथॉरिटी से, तो मैंने देखा है अच्छे से ट्रीट करते हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत मतलब गए गुजरी हालत है। अच्छे अच्छे हॉस्पिटल रहते हैं वहाँ पे, अच्छे ट्रीटमेंट होते हैं। तो वो चीज़ें
भी अच्छी लगती हैं देख के कि भाई चलो कम से कम काम कर रहे हैं तो अपने को मिल भी रहा है, कोई एक सेफ्टी है कि भाई हाँ कुछ हुआ अपने को तो भाई देखने के लिए है। और यहाँ पे जाने के बाद कैशलेस रहता है पूरा, मतलब हम मेडिकल कार्ड एक अलग से बनता है आईडी कार्ड के अलावा, वो बस मेडिकल कार्ड दिखाते हैं तो वो फिर सब देख लेते हैं उसके बाद। मतलब कोई नया भी रहे ना आपके लिए वहाँ देखने के लिए तो भी आपको पूरा देखभाल करेंगे, अच्छे से ट्रीट कर देंगे। ये तो मैं यहाँ की बात बता रहा हूँ, दूसरे स्टेशन में जाऊँगा कभी तो उसके बारे में बताऊँगा आपको। और इस पे ये भी है कि आपका एडमिट होने की कंडीशन बननी चाहिए। एडमिट हो रहे हैं तो आपका पूरा कॉस्ट बियर कर लेंगे, नहीं तो अगर कुछ टेस्ट करा रहे हैं तो आपको मतलब पे करना होगा, है ना। पर रेट्स जो हैं वो डिपेंडिंग अपॉन CGHS पे हैं कि हॉस्पिटल टैरिफ पे हैं, वो बियर करना पड़ता है, ठीक है, अपने हिसाब से। तो होपफुली आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, आप खुद जाके भी देख लेना, अच्छे से रिसर्च कर लेना। जैसे स्पोर्ट्स का बताया था मैंने वैसे ही टाइप का ये भी देख लेना आप जाके, ताकि घुसने से पहले आपको पता रहे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी मेरे को मेडिकल वाइज, ठीक है। तो यही था, कुछ रहता है अगर इससे रिलेटेड तो कमेंट में डाल देना, फिर मिलते हैं अपन, बाय।